नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने छंद की कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी थी। इस वीडियो में हम कक्षा 11 और 12 में आने वाले छंदों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में देखो 3 प्रकार बताए थे मैंने, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। पहले पढ़ते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद यहाँ है चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। चौपाई में देखो, चौपाई में सममात्रिक छंद क्या होते हैं? वो होते हैं जिसके प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान। अब यहाँ चौपाई, चौपाई के 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में मात्राओं की संख्या 16-16 होती है। फिर है रोला। रोला भी 4 चरणों का छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24-24 होती है। गीतिका, गीतिका में मात्राओं की संख्या 26-26 होती है। और हरि गीतिका, इसमें मात्राओं की संख्या 28 होती है। ये चौपाई और रोला ये हमारे कक्षा 11 के छंद हैं। गीतिका और हरि गीतिका ये कक्षा 12 में आने वाले छंद हैं। अब चौपाई का एक उदाहरण देखिए, रामदूत अतुलित बलदामा। इसमें हम मात्रा लगाएंगे। यहाँ गुरु लघु, गुरु लघु, लघु 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 लघु, गुरु और गुरु। इस तरीके से मात्राओं का योग करेंगे तो मात्रा होती है हमारी 16। दूसरा है रोला। रोला में देखो एक उदाहरण देखेंगे, हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, सुरक्षित है वही जिसमें बल है। तो इसी की एक लाइन का देखेंगे, इसमें मात्राएं लगाएंगे, गुरु गुरु गुरु, लघु 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 लघु। यहाँ आधा अक्षर है, हलंत आधे अक्षर से पहले वाला क्या बनेगा? गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु, ये लघु 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 और ये गुरु। इस तरीके से अगर हम मात्राओं की गिनती करेंगे तो इसमें मात्राएं होती हैं हमारी 24 मात्राएं होती हैं। तीसरा है गीतिका। गीतिका छंद का भी एक उदाहरण देखो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब इसकी भी मात्राएं लगाओ। यहाँ गुरु, यहाँ लघु, क्योंकि प्र में प आधा है, रै पूरा है, तो रै के ए की मात्रा है तो इसलिए लघु आएगा। यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, यहाँ आधा है तो ये क्या बन जाएगा? गुरु और ये लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु और गुरु। इस तरीके से हम अगर इनका योग करेंगे तो मात्राओं की संख्या होगी 26। ये हमारे गीतिका छंद का उदाहरण है। अब आगे देखो हरि गीतिका। हरि गीतिका में हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर आज ये समस्याएं सभी। इसकी एक लाइन देखो, मात्राएं लगाते हैं हम, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु 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 लघु, गुरु 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 लघु और गुरु। इस तरीके से अगर हम इन मात्राओं की गणना करेंगे तो मात्रा होती है हमारी 28। तो ये है हमारे सममात्रिक छंद। अब आते हैं अर्ध सममात्रिक छंद में। अर्ध सममात्रिक में क्या था? विषम मात्राओं में संख्या समान होती है और सम मात्राओं में संख्या समान होती है। अब पहले देखेंगे दोहा। दोहा के विषम चरण यानी पहला और तीसरा, इन दोनों में मात्राओं की संख्या होती है 13 और सम चरण होता है दूसरा और चौथा, उसमें मात्राओं की संख्या आएंगी 11। सोरठा में, सोरठा ये दोहे का उल्टा छंद होता है।
मात्राएं होती हैं 13 और सम चरणों की मात्राएं होती हैं, विषम चरणों में मात्राएं होती हैं 11 और सम चरणों की मात्राएं होती हैं 13। तीसरा है उल्लाला। उल्लाला में हम देखेंगे इसमें विषम चरण यानी पहला और तीसरा जो चरण है उसमें मात्राओं की संख्या होगी 15 और सम चरण उसमें मात्राओं की संख्या होगी 13। बैरवे, बैरवे के विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 12, सम चरण यानी दूसरा और चौथा उसमें मात्राओं की संख्या होगी 7। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं दोहे का। सबसे पहले ये उदाहरण है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। इसमें हम मात्राएं लगाते हैं, देखो गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। यहाँ पर यति है, फिर है गुरु लघु लघु गुरु 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 और लघु। अब हम यहाँ मात्राओं की गणना करेंगे तो यहाँ तक की जो मात्राएं होती हैं वो हमारी, ये पहला चरण है इसका दोहे का, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। अब इसके अनुसार देखो पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होनी चाहिए 13, यानी पहला ये है और तीसरा इन दोनों में मात्राओं की संख्या होगी 13। यहाँ देखो मात्राएं गिनते हैं 2 3 2 5 6 2 8 2 10 11 12 13। यहाँ मात्राओं की संख्या है 13 और इधर ये मात्राओं की संख्या अगर हम गिनेंगे तो मात्राओं की संख्या आती है 11। तो ये हमारे विषम चरणों की मात्राओं की संख्या हो गई 13 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या हो गई 11। इसी तरह नीचे इसमें भी मात्राओं की संख्या आएगी 13 और इसमें आएगी 11। आगे देखिए सोरठा, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके जो विषम चरण होते हैं यानी ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और ये चौथा, तो पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होगी 11। अब यहाँ पहले चरण की लगाते हैं, ये आधा अक्षर है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 और। अब हम यहाँ तक मात्राओं की संख्या की गणना करेंगे तो ये मात्राओं की संख्याओं की गणना कितनी आएगी 11 और यहाँ पर ये मात्राओं की गणना आती है हमारी 13। इसी तरीके से इसमें आएगी 11 और इसमें आएगी 13। ये है सोरठा। दोहा और सोरठा ये दोनों आपस में विपरीत हैं। दोहे को याद करने पर सोरठा इसका उल्टा छंद है। अब देखते हैं उल्लाला का उदाहरण। उल्लाला का उदाहरण है, करते अभिषेक पयोग हैं बलिहारी इस वेश की। अब इसमें देखो मात्राएं लगाएंगे। विषम चरण हमारा ये है 1, ये सम चरण दूसरा 2, ये विषम चरण 3 और ये सम चरण हमारा 4। यानी पहले और तीसरे चरण की हमारी मात्राएं होनी चाहिए 15 और दूसरे और चौथे चरण में हमारी मात्राएं होनी चाहिए 13। पर एक लाइन की लगाते हैं, लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। यहाँ तक मात्राएं होनी चाहिए 15। ये देखो 2 4 6 8 10 12 13 और 2 15। यहाँ तक मात्राएं आ रही है हमारी 15। अब यहाँ देखो 1 लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। ये मात्राएं देखो 2 4 6 8 10 11 और 2 13। यानी विषम चरण की मात्राएं हमारी हैं 15 और सम चरण की मात्राएं हैं 13। तो इसका मतलब जब 15 और 13 मात्राएं आए तो वो छंद होता है उल्लाला। अब देखो बैरवे में इसकी पहचान क्या होती है, विषम चरणों में मात्राएं होती हैं 12 और सम चरणों की मात्राएं होती हैं 7। सब में अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल आ जाते हैं तो हम मात्रा लगाकर पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है।
इसमें मात्राएं लगाएंगे, लघु लघु गुरु, लघु 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 लघु, यहाँ तक हमारी मात्राएं होनी चाहिए 12। 2 4 6 8 10 और 12, ये मात्राएं होती हैं हमारी 12। यहाँ देखो ये आनी चाहिए 7, गुरु लघु लघु गुरु और लघु, ये मात्राएं हैं हमारी 7। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि ये भैरव छंद है और ये उल्लाला छंद है। अब आते हैं विषम मात्रिक छंद। कुंडलियां, कुंडलियों में देखेंगे यह 6 चरणों का छंद है। कुंडलियों में 6 चरण होते हैं और यह दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है, यानी 2 चरण दोहे के और 4 चरण रोला के होते हैं। अब इसकी विशेषता ये होती है कि ये जिस शब्द से शुरू होता है अंत भी इसका उसी शब्द से होता है, यानी शुरू और अंत का जो शब्द होता है वो सेम होता है। इसमें दोहे का जो अंतिम चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण माना जाता है, यानी दोहे का जो दूसरी लाइन का जो अंतिम चरण होता है, तीसरी लाइन का वो प्रथम चरण भी वही होता है। और इसका एक कुंडलियां ज्यादातर गिरधर जी ने लिखी हैं और उसका एक उदाहरण देखो, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार के ठाउन रहत निदान, ये इसकी 6 लाइनों का एक चरण है, ये इसका उदाहरण है। अब दूसरा देखते हैं छप्पय। छप्पय भी क्या होता है, यह भी 6 चरणों का छंद होता है। यह किससे मिलकर बनता है, यह रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। इसमें देखो प्रथम जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं, अंतिम जो 2 चरण होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। इस तरीके से यह 6 चरणों का छंद है, ये रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। कुंडलियां दोहा और रोला से, कुंडलियां की प्रथम 2 चरण दोहे के, अंतिम 4 चरण रोला के, और उल्लाला में प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ये है हमारे मात्रिक छंद। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद में देखो द्रुत विलंबित छंद, वंशस्थ छंद, वसंत तिलका छंद, मालिनी छंद, मंदाक्रांता, कवित्व और सवैया। यहाँ ये देखेंगे द्रुत विलंबित छंद, वंशस्थ और कवित्व और सवैया, ये 4 छंद हमारे कक्षा 12 के हैं और ये 3 छंद ये हमारी कक्षा 11 के हैं। अब पहले करते हैं द्रुत विलंबित छंद। इसमें देखो ये वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गणना की जाती है। अब द्रुत विलंबित छंद में यह नगण, भगण, भगण और रगण, इन 4 गणों के मेल से यह छंद बनता है। नगण, भगण, भगण और रगण के मेल से यह कुल 12 वर्णों का छंद है। इसमें कितने वर्ण होते हैं, 12, क्योंकि हम प्रत्येक में देखते हैं कि एक गण में कितने वर्ण होते हैं, 3, तो यहाँ कितने गण हैं, 4, तो इसमें टोटल वर्ण कितने हो गए, 12। अब यहाँ वंशस्थ में देखो, वंशस्थ होता है जगण, तगण, जगण और रगण, इन 4 गणों से मिलकर यह भी हमारा 12 वर्णों का छंद है। जब हम मात्राएं लगाएंगे, तो मात्राएं हमारी इस गण के हिसाब से उसमें होंगी, यानी मात्राएं पहली जो 3 वर्ण होती हैं उनकी मात्राएं इस तरीके से होंगी और फिर अगली 3 जो वर्ण होते हैं उसकी मात्राएं भगण की तरह होंगी। ये हमने जो गण पढ़े थे और गणों की मात्राएं थी उसके आधार पर इसको देखेंगे। वसंत तिलका में देखो तगण, भगण, जगण और 2 गुरु। वसंत तिलका में देखो यह तगण,
भगण और दो जगण होते हैं, जगण और जगण, एवं दो गुरु। इस तरीके से यह कुल कितने वर्णों का छंद है? एक में हमारी मात्राएं एक में कितने होते हैं? 3, और इस तरीके से 3-3 वर्ण करके 12 और 2 गुरु ये हैं। तो ये कितने वर्णों का छंद है? हमारा 14 वर्णों का छंद है। इसमें कुल 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में देखो, यह किस किस से बनता है? नगण, 2 नगण होते हैं, 1 मगण होता है और 2 यगण होते हैं। इस तरीके से यह हमारा कुल 15 वर्णों का छंद है। इसमें टोटल होते हैं वर्ण 15। मंदाक्रांता, मंदाक्रांता में मगण, भगण, नगण और 2 तगण होते हैं, एवं 2 गुरु। इस तरीके से ये हमारा होता है तो 17 वर्ण। यहाँ द्रुत विलंबित छंद को याद करने के लिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके नाम का पहला पहला अक्षर हम याद कर सकते हैं, जैसे न, भ, भ, र, यानी नभ भर। द्रुत विलंबित में हम इसकी सीक्वेंस को याद करने के लिए केवल एक ही शब्द याद कर सकते हैं, नभ भर। तो हमें याद हो जाएगा कि नगण, भगण, भगण और रगण के मेल से यह 12 वर्णों का छंद है। वंशस्थ में देखो, इसे भी याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके नाम का पहले अक्षर से कुछ बना सकते हैं। जैसे मैंने बना दिया जतो जरो, यानी जगण, तगण, जगण और रगण के मेल से ये 12 वर्णों का छंद है। वसंत तिलका को याद करने के लिए भी हम छोटा सा बना सकते हैं कुछ। इसके नाम का पहले अक्षर से देखो तय, बै, जा, जय, गो, गे, ये इस तरीके से बना सकते हैं। और इसमें तय से तगड़, भय से भगण, जय से जगण, जय से जगण और 2 गए हैं तो 2 गुरु। मालिनी छंद में नाम का पहला अक्षर लगा सकते हैं सबका, तो ये हमारा बनेगा न, मैं, य, नन, मय। और हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं मालिनी छंद में कि नगण, नगण, मगण, यगण और यगण के मेल से कुल 15 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में इसी का भी हम बना सकते हैं मैं, भ, न, त। ये हमने पहला वर्ण हमने ले लिया और उसके बाद 2 गुरु। और ये अगर हम याद करते हैं तो ये हमारा मंदाक्रांता, यानी इसको इसके साथ जोड़कर याद करो। द्रुत विलंबित नभ भर, वंशस्थ जतो जरो, वसंत तिलका तब जा जगोगे, मालिनी नन्मय और मंदाक्रांता मैं, बै, न, तै, 2 गुरु। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं और मात्राएं लगाकर हम देख सकते हैं कि किस में कौन सा छंद है। अब आगे आते हैं कवित्त छंद पे। कवित्त छंद देखो 2 प्रकार के होते हैं। पहला कवित्त छंद है मनहरण, मनहरण कवित्त। दूसरा छंद है घनाक्षरी। यहाँ हम घनाक्षरी को भी 2 भागों में बांटते हैं। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है रूप घनाक्षरी और दूसरा होता है देव घनाक्षरी। अब हम मनहरण कवित्त पढ़ेंगे। पहले मनहरण कवित्त में कुल 31 वर्ण होते हैं। कुल 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर, 16 और 15 पर यति होती है। और अंतिम वर्ण जो होता है, अंतिम वर्ण जो होता है वो
गुरु होता है। ये है हमारा मनहरण कवि। अब आते हैं रूप घनाक्षरी में। रूप घनाक्षरी में देखो कुल वर्ण होते हैं इसमें 32 और अंतिम जो यति जो होती है वो 16 और 16 पर यति होती है। 16 और 16 पर यति होती है। अंतिम जो वर्ण होता है इसका वो होता है गुरु और लघु। इस तरीके से ये है हमारा रूप घनाक्षरी। आगे आते हैं देवघनाक्षरी। देवघनाक्षरी में वर्ण होते हैं हमारे 33, यति होती है 16 और 17 पर, और अंतिम जो अंत में हमारे आता है नगण। तो ये है हमारा देवघनाक्षरी। यानी कवित्व दो प्रकार के हैं, मनहरण कवित्व, घनाक्षरी कवित्व। घनाक्षरी के दो वेद हैं, रूप घनाक्षरी, देवघनाक्षरी। मनहरण कवित्व में 31 वर्ण, 16-15 पर यति और अंतिम वर्ण गुरु होता है। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण, 16 और 16 पर यति और अंतिम वर्ण गुरु और लघु। देवघनाक्षरी में कुल 33 वर्ण होते हैं, यति 16 और 17 पर होती है, अंतिम वर्ण नगण होते हैं। हम करेंगे सवैया। सवैया यह 4 चरणों का छंद है। इसमें 4 चरणों में 22 से लेकर 26 तक मात्राएं होती हैं। 26 तक वर्ण होते हैं, मात्राएं नहीं वर्ण। 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। यह जो छंद है यह ब्रज भाषा में रचित जो काव्य है उसमें इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। दूसरा है रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने इस सवैये का सबसे अधिक प्रयोग किया है। और ये श्रृंगार और करुण रस में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसके 11 भेद हैं। वो देखिए भेद हैं। पहला मदिरा, दूसरा चकोर, तीसरा मालती, चौथा अरसा, किरीट, दुर्मिल, अरविंद, सुख जिसको हम कुंदलता भी बोलते हैं, सुंदरी, और 10वां है हमारा सोंकी, और 11वां है लवंगता। ये हमारे 11 छंद हैं। अब इनका देखेंगे मात्राएं या इनके गण कौन कौन से आते हैं। अब हम इसकी वर्ण देखेंगे कि कौन से आएंगे। मदिरा पहला है मदिरा। मदिरा में आएगा 7 भगण और 1 गुरु, और इस तरीके से इसमें वर्ण होते हैं 22 वर्ण। दूसरा है चकोर। चकोर में 7 भगण और 1 गुरु व 1 लघु, और ये कुल मिलाकर 23 वर्णों का छंद है। मालती में 7 भगण और 2 गुरु, यह भी कुल 23 वर्ण का छंद है। फिर है अरसात। अरसात में देखो 7 भगण और 1 रगण, और यह 24 वर्णों का छंद है। आगे है किरीट। किरीट में आते हैं 8 भगण
मगर में 24 वर्णों का छंद है। आगे है दुर्मिल। दुर्मिल में होते हैं 8 सगण और इस तरीके से ये कुल 24 वर्णों का छंद होता है। अरविंद में 8 सगण और 1 लघु, कुल मिलाकर 25 वर्ण का छंद होता है। सुख या कुंदलता, इसमें होते हैं 8 सगण और 2 लघु और ये 26 वर्ण का छंद है। सुंदरी में 8 सगण व 1 गुरु, कुल मिलाकर इसमें यह 25 वर्ण का छंद है। अगला है सुमुखी। सुमुखी में देखिए 7 जगण, 1 लघु व 1 गुरु, इस तरीके से ये वर्ण हो जाते हैं। 23 वर्ण का छंद है। और लास्ट में है हमारा लवंगता। लवंगता में है 8 जगण और 1 गुरु, तो ये हमारा वर्ण है 24 वर्णों का छंद है। अब देखिए इसको थोड़ा सा याद करने के लिए, इसमें 22 है और 23 है हमारे, 1, 2 और 3, इसमें 24 है कहीं पर। तो इसको याद करने के लिए मैं थोड़ा सा एक बार, इसमें 22 है किसमें 23 है, मैं कुछ लिख देती हूँ, आप उसको इससे याद कर सकते हो। जैसे 22 की मदिरा, 23 का चश्मा, 24 की दुआ, 25 का अंशुल और 26 का सुख। यहाँ हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखो मदिरा, यानी हमारा जो मदिरा सवैया है उसमें हमारे 22 वर्ण होते हैं। 23 का चश्मा, यानी च से चकोर, स से सुमुखी, मैं से मालती, इन तीनों में हमारे 23 वर्ण होते हैं। 24 की दुआ, की से किरीट, दू से दुर्मिल और ऐ से अरसाद, ये जो 3 सवैये हैं इन तीनों में 24 वर्ण होते हैं। 25 का अंशुल, ऐ से अरविंद, सु से सुंदरी और ल से लवंगता, इन तीनों सवैयों में कुल टोटल 25 वर्ण होते हैं। और लास्ट में है 26 का सुख, यानी जो सुख सवैया है इसमें हमारे 26 वर्ण होते हैं। ये इसमें 26 वर्ण होते हैं। इस तरीके से आप इन सारे सवैयों के जितने भी वर्ण होते हैं वो याद कर सकते हैं किसमें कितने वर्ण हैं। धन्यवाद।